जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं भौतिक विज्ञान का क्लास 12 का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्नों को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अगर बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो जल्दी से जाकर के बेल आइकन को ऑल करके ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 10 सालों से पूछे जाने वाला प्रश्न जो 10 साल से पूछे जाते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है, यानी कि फिजिक्स फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसका पूरा वीडियो देख लेना। ये मैं करवा रहा हूँ फिजिक्स सेकेंड का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि 100% पक्का आएगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि प्रश्न नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। तो लिखना कैसे इसका आंसर, देखिए आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है उत्तर डाल करके प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग टू हेडिंग करके लिखना है। हेडिंग डालकर लिखोगे तभी एग्जामिनर जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स देंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए हेडिंग डाल दिया, इसके बाद लिखना है जब प्रकाश किसी चीकने तल पर गिरता है और अधिकांश भाग वापस लौट जाता है या लौट आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। डायग्राम अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो इसका दोनों नियम आप अच्छे तरीके से बना लोगे। तो देखिए सबसे पहला तो मैंने ये डायग्राम में ये वाला दर्पण की मैंने जो चिन्ह बना दिया, ये दर्पण है, ये M1 M2, ये A और ये B, और ये बीच पर हमने क्या खींच दिया, अभिलंब। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लाइन है, इसको बोलते हैं आपतित किरण और इस लाइन को बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच वाले ये छोटा वाला ये कोण है, इसको बोलेंगे I, इसको बोलेंगे R। I का मतलब हो गया आपतन कोण और R का मतलब हो गया परावर्तन कोण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रकार से कैसे बनेगा इसका दूसरा नियम, यानी पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम जो है हमारा, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके दो नियम होते हैं। प्रथम नियम में लिखा मैंने आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दूसरा नियम है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R वापस में बराबर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र यानी कि n/v-1/u = n-1/r स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में यानी कि कल के पेपर में पक्का आ जाएगा। तो देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर लिखना है गोलीय उत्तल व अपवर्तन का सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग आपको इसी प्रकार से लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको डायग्राम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके बना लेनी है। सबसे पहले देखिए आपको ये अर्धगोलेकार इस प्रकार से बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लकीर दे देनी है। इसके बाद देखिए ये हमारा अल्फा कोण है, ये हमारा बीटा कोण है। कोण बना दिया, ये O से लेकर के बिंदु P तक के बीच की दूरी U है और यहाँ पर से इससे लेकर यहाँ से लेकर के बिंदु P तक के जो बीच की दूरी V है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारा केंद्रक यानी C है और C से लेकर बिंदु P तक के बीच की दूरी R है, यानी कि वक्रता त्रिज्या हमारा R है और A से लेकर M तक के बीच की दूरी H है। और देखिए ये जो हमारा होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्रांति कोण कहते हैं। तो यानी कि हमारा सघन जो दिया हुआ है N2 यहाँ पर दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले तो आपको लिखना है गोलीय उत्तल अपर यानी अपवर्तन का सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको लिखना कैसे है, माना गोलीय उत्तल पर अपवर्तन के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R और दूरी U और प्रतिबिंब V है, तब इसके अनुसार हमें क्या क्या करना है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को R से और दूरी को U से और प्रतिबिंब को V से। तब इसके अनुसार किस प्रकार से करोगे, और अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको समझो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए एक चीज और बता देता हूँ, क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इतना ही आपको आंसर दिखाना है। तो बढ़िया तरीके से इसको अच्छे तरीके से आप नोट कॉपी में नोट करते जाना है।
देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है सूत्र। सूत्र किस प्रकार से लिखोगे, माइनस का n2 और बीटा माइनस n1 एल्फा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 और बाद में लिखना है आपको ब्रैकेट लगा करके गामा। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले में हम सभी का मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये चीज आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अल्फा का मान h अपॉन माइनस का u समीकरण 1, बीटा का मान h अपॉन v माइनस का समीकरण 2। तो सिंपल तरीका है u v r, बाकी सब आपको h h दिख जाएगा और 2 में माइनस है, 1 में प्लस है। तो ये अल्फा बीटा गामा का मान, तीनों समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये तीनों समीकरण का मान हमें इसमें रखना है, यानी कि बीटा के स्थान पर बीटा का मान, अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान और गामा के स्थान पर गामा का मान। तो हमने क्या करा, तीनों मान यहाँ पर पुट कर दिया, यानी कि मान हमने डाल दिया। अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान, बीटा के स्थान पर बीटा का मान और गामा के स्थान पर गामा का मान। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जो बचा आपको पता ही चल जाएगा, n1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे n1 अपॉन h u हो जाएगा, यानी कि h हो जाएगा इनटू में। इसके बाद इज इक्वल टू, ये देखिए इसका एक बार h का मान इसका इसके साथ कर देंगे, एक बार इसके n1 के साथ कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे जो मैं बता रहा हूँ आपको अब नोट कॉपी में नोट करते जाना है। 100% ये प्रश्न जो है ना पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपको फिर क्या करना है, दोनों पक्षों में h कॉमन ले लेना है। इस साइड भी आपको h कॉमन ले लेना है, इस साइड भी। तो देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा। क्या बच्चा हमारे पास, जो बच्चा वो हम लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सूत्र में देखिए n इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट में जो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो चुका है, 100% गारंटी है। ये प्रश्न जो है ना कल के एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, ये वाला सूत्र हमें निगमन करना है। यानी कि हमें ये सूत्र जो दिया हुआ है ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो स्थापित कीजिए तथा यह भी सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2023 में ये पक्का ये प्रश्न आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप नोट कॉपी में नोट करके याद करके पक्का जाना है कल के एग्जाम के लिए। आओ एक चीज और बता देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाते हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना पक्का आने वाला है। तो इस प्रश्न को मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न कल के एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से जो आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग में पढ़ाया गया होगा उसके अनुसार कर लेना। अदरवाइज आपको नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में कमेंट कर देना। मैं इसका उत्तर के साथ कल पूरे सेकंड फिजिक्स जो है ना कंप्लीट करवा दूंगा, बस आप एक बार कमेंट कर देना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म के ए के पदों में निगमित कीजिए या निगमन कीजिए या सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कल के परीक्षा में पक्का पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आंख का दूर दृष्टि दोष क्या है, या आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या अधिक दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण करने के लिए मनुष्य को उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख्य चित्र बना करके अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में इस दूरदर्शी को दो लाभ को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी कि प्रश्न नंबर 7 तक जितने भी प्रश्न मैंने बताया है ये सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपको जो है ना फिजिक्स में 4 चांद लगा दोगे। और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्नों को लिखने का तरीका आपको पता चल जाता है ना, तो गारंटी है बोर्ड एग्जाम में अब की बार आप ही टॉप कर पाओगे। तो देखिए ये भी पॉइंट, आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को
जरूर देख लेना कि कॉपी कैसे लिखनी है, किस प्रकार से लिखोगे, जो कि आपको जो है ना 100 में से 100 नंबर अच्छे तरीके से एग्जामिनर दे करके जाएंगे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉपी आप कैसे लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे, जो कि एग्जामिनर क्या करेंगे, बोर्ड में टॉप में से टॉप नंबर दे सके। तो आपको क्या करना है, या तो आप इसको लिख सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या नंबर डाल के, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रश्न नंबर 1 का कै का उत्तर, इस प्रकार से लिखो हेडिंग डाल करके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको लिखना है अतः बहुविकल्पीय तीसरा सही है, राइट आंसर है। इसके बाद आपको फिर से लिखना है प्रश्न नंबर 1 का कै उत्तर। इस प्रकार से लिखोगे ना तो एग्जामिनर पूरे फुल में से फुल मार्क्स देते हैं। आपको लिखना क्या है, अतः बहुविकल्पीय सेकंड 90 अंश सही है, बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है गया, इस प्रकार से आपको सभी का उत्तर इसी प्रकार से लिखना है। और एक पॉइंट और, दोनों तरफ आपको इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों ओर दाईं तरफ बाईं तरफ लकीर खींच करके आपको बीच में ही उत्तर लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने बताया। और देखिए दूसरा प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से करोगे, जो एग्जामिनर जो है फुल में से फुल मार्क्स आपको जो है ना बट्टे में से बट्टे मार्क्स यानी कि 70 में से 70 नंबर कैसे देंगे, तो सब कुछ आपको क्या करना है, एंड तक जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, आपको क्या लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या यानी प्रश्न उत्तर नंबर 2 का कै का उत्तर ऐसे लिखना है। लेंस का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न हो जाता है, उसे लेंस का नियम कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना है। फिर लिखना है आपको इस प्रकार से, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो विद्युत विभव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 को मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक भी आपको साथ ही साथ सब कुछ पूरे आपको याद करना है और इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं। और एक चीज बता रहा हूं, देखिए ध्यान से, खगोलीय दूरदर्शी आवर्धन क्षमता, इस प्रकार से आपको डायग्राम, देखिए फिजिक्स में डायग्राम तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, तभी जाकर के आप नंबर अच्छे ला सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का गया, इसी प्रकार से लिखना है, ताकि जो है ना आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, बट्टे में से बट्टे नंबर दे सके। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाकर के अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि भलाई करने से आपका एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। और एक बात, अगर आपने जो है ना हमारे चैनल को 1 से 2 दूसरे लोगों को नहीं भेजा है तो जल्दी से जाकर के भेज देना। और साथ ही साथ एक बात और बता रहा हूं, कल एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें सेकंड फिजिक्स का पूरा फाइनल कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, तो ध्यान से ये चीज जरूर देखते रहना। अब एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपने जो है ना पूरा चीज अगर शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखा तो दोबारा जाकर के इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ ही साथ कॉपी लिखना भी मैंने सिखा दिया। चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।